हजार लोग एयरपोर्ट पर जिस तरह परेशानी का सामना कर रहे हैं, जो गंभीर परिस्थिति इस वक्त देश में देखने को मिल रही है, इसके बारे में राहुल गांधी 1 साल पहले ही देश को चेतावनी दे चुके थे, मगर उनकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। तो अब देख लीजिए इसका नतीजा। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष मोनोपोली यानी एकाधिकार, प्राइवेटाइजेशन को लेकर सरकार पर हमलावर रहता है। विपक्ष बार बार चंद अरबपतियों को फायदा पहुंचाने और देश का पैसा लूटने का आरोप सरकार पर लगाता आया है। बीते साल 6 नवंबर 2024 को राहुल गांधी ने एक पोस्ट कर लोगों को जगाने की कोशिश भी की थी, पर उस वक्त लोगों को उससे कुछ खास असर नहीं पड़ा। पर आज देश महसूस कर रहा है एकाधिकार का दर्द। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राहुल गांधी ने अपने ही पोस्ट को रीशेयर किया और एक बार फिर सरकार को घेरते हुए लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है, देरी, एकीकरण और लाचारी के रूप में। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। यानी राहुल गांधी इंडिगो एयरलाइंस की विफलता का सबसे बड़ा कारण सरकार को मान रहे हैं। दरअसल 1 साल पहले राहुल गांधी ने जो अपना आर्टिकल अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस, मैच फिक्सिंग मोनोपोली वर्सेस प्ले बिजनेस मूवमेंट हैज कम टू चूज फ्रीडम ओवर फियर लिखा था। और अब ये इंडिगो की हालिया नारकीय स्थिति भी है, क्योंकि राहुल ने इस पोस्ट को इंडिगो संकट के दौरान पोस्ट किया। समझिए, राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में जो वार्निंग दी थी, इंडिगो संकट ने उसे सच कर दिखाया है। राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि भारत में अब एक नई नस्ल के मोनोपोलिस्ट यानी बहुत बड़े शक्तिशाली कंपनियां उभर आई हैं, जो सिर्फ उत्पाद या सेवा नहीं बेचते, बल्कि उन्हें रेगुलेटरी, राजनीतिक और संस्थागत सिस्टम से जुड़ा एक पूरा नेटवर्क मिला हुआ है। उनका कहना था कि मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स या आइडिया से नहीं, बल्कि पावर रिलेशन यानी राज्य निगरानी संस्थाओं, नियमों, अनियमितताओं के माध्यम से सफल होते हैं। राहुल गांधी ने चेतावनी दी थी कि इस तरह का एकाधिकार मॉडल जब सरकार या नीतियां जानबूझकर कुछ चुनिंदा कंपनियों, गुटों को फायदा देती हैं, तब आम छोटे और मध्यम व्यवसायियों जैसे एमएसएमईज, छोटे उद्यमियों और रोजगार की संभावनाओं को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण लाखों छोटे व्यवसाय बंद हो गए हैं और टिक नहीं पाए हैं। राहुल ने जोर दिया कि भारत को मोनोपोली नहीं, बल्कि फेयर कंपटीशन चाहिए, यानी हर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता, नवाचार, रोजगार के अवसर, न कि कोई हैंडफुल कंपनी या फिर यूं कहे कि कुलीन तंत्र का दबाव चाहिए। राहुल गांधी ने उदाहरण देते हुए प्ले फेयर व्यवसायों की बात भी करी और उन्होंने बताया कि इन कंपनियों ने नियमों के भीतर रहकर और मेहनत से काम किया, लेकिन जो मोनोपोलिस्ट थे, राज्य और संस्थागत शक्ति से जुड़े हुए, उन्होंने उन कंपनियों को आसानी से दबा दिया। अब इंडिगो में आई समस्या राहुल गांधी के आर्टिकल से कैसे जुड़ी हुई है, वो भी समझिए। दिसंबर 2025 में इंडिगो ने देशव्यापी ऑपरेशंस में बड़े पैमाने पर विफलता देखी है। पायलट रोस्टरिंग, क्रू रेस्ट रूल्स जैसे नाइट लैंडिंग, रेस्ट पीरियड्स में नए नियमों, एफडीटीएल नॉर्म्स लागू होने के बावजूद कंपनी सक्षम नहीं रही। परिणाम ये रहा कि 2100 से ज्यादा फ्लाइट्स या तो देश भर में रद्द हो गई या फिर डिले हुई। इस डिसरप्शन का कारण सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि इस बात की कमजोरी भी थी कि इंडिगो ने पहले से मैन पावर, क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टर मैनेजमेंट जैसी चीजों पर ठीक से प्लान नहीं किया था। हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट्स, ज्यादा नाइट फ्लाइट्स और टाइट यूटिलाइजेशन यानी रिसोर्स प्लानिंग और स्ट्रक्चरल रेडीनेस की कमी यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि इंडिगो भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक एयरलाइंस है। लगभग 60% से ज्यादा मार्केट शेयर इसके पास है, इसलिए उसकी फेलियर का असर पूरे देश के यात्री यानी कि ट्रैवल सेक्टर पर पड़ा है। इस संकट में पैसेंजर्स प्रभावित हुए, फ्लाइट्स कैंसिल हुई, डिले हुई, लोग असहाय महसूस करने लगे। इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं था, कोई पहले से किसी चीज की जानकारी भी नहीं थी, कोई ईमेल नहीं आया और हॉलीडेज का सीजन है, स्पेशली इसमें लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको बताते हैं कि राहुल का आर्टिकल क्यों और कैसे सही साबित हुआ है। देखिए, राहुल गांधी का मानना है कि सरकार की नीतियां सिलेक्ट
कंपनियों का यानी कि कुलीन तंत्र को फायदा दे रही है, जो बाजार को असंतुलित बना देती है। जैसे इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन मार्केट में हावी है। इंडिगो के पास 60% से ज्यादा शेयर है, जिससे कोई वैकल्पिक प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन नहीं है, जिसके चलते ये विफलता देखने को मिली है और इसका व्यापक असर भी हुआ है। मोनोपोली मॉडल से बिजनेस, कंपटीशन, जॉब और छोटे उद्यमी प्रभावित होते हैं। इंडिगो का मॉडल हाई यूटिलाइजेशन, कॉस्ट कटिंग, थिन स्टाफिंग के चलते फेल हुआ है, जिससे न सिर्फ कर्मचारियों बल्कि आम यात्रियों को भी भारी झटका लगा है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत को फेयर कंपटीशन और विविध व्यवसाय की जरूरत है, न कि एकाधिकार की। और जब एकाधिकार बढ़ा और राहुल गांधी की बात सही साबित हुई, जिससे पूरे विमानन क्षेत्र की विश्वसनीयता, यात्रियों का भरोसा, यात्रा सुविधा प्रभावित हुई है, जिसने दिखाया कि डाइवर्सिफाइड कंपटीशन क्यों जरूरी है। इस पर राहुल गांधी ने न सिर्फ दुख और सहानुभूति भी जताई है, बल्कि इसे सरकार द्वारा अपनाए गए मोनोपोली मॉडल की विफलता बताया है। यानी राहुल गांधी ने इन तमाम चीजों को, वो चाहे एकाधिकार हो या फिर एकाधिकार से होने वाले नुकसान हो, उन्हें पहले ही दिखा दिया था। और इंडिगो की जो विफलता का कारण है वो भी यही है। एकाधिकार, सबसे ज्यादा एयर फ्लाइट्स इंडिगो के द्वारा ही संचालित होती हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV24 नेटवर्क।